हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द हिंदू फोकस आईएएस। दोस्तों, आज है 12 अगस्त और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल 5 द हिंदू ट्यूटोरियल आर्टिकल्स, कुछ इसमें इंडियन एक्सप्रेस से भी है। सबसे पहले हम देखेंगे एशियाटिक लाइन के बारे में, न्यूज में छपा हुआ है, तो हम जीएस पेपर 3 के इन्वायरमेंट में हम इसको रिलेट कर सकते हैं। सेकंड देखने वाले हैं अर्थक्वेक जो टर्की में आया है, तो जीएस 1 जियोग्राफी से रिलेट करेंगे। एंड थर्ड देखेंगे इंडिया और एशियान ट्रेड डेवलपमेंट के बारे में, आईआर से रिलेटेड है जीएस पेपर 2 में। एंड फोर्थ देखेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, जीएस पेपर 2 के गवर्नमेंट से हम देख सकते हैं। एंड फिफ्थ देखेंगे यूनिफाइड वेलफेयर स्टेट के बारे में, यानी जीएस पेपर 2 के गवर्नमेंट से देख सकते हैं। इस तरह से हम 5 द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल को आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले हम देखते हैं एशियाटिक लाइन में इंडिया ने हाल ही में सेट किया है एग्जांपल एज अ लाइन कंजर्वेशन भूपेंद्र यादव के द्वारा। अभी तो कोई चीज में क्या है, न्यूज में क्या है, देखो एशियाटिक लाइन को है जो हम पेंथरा लियो पेरिसिका बोलते हैं। ठीक, इसके हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो करेंट में अगर देखा जाए तो ये गिर फॉरेस्ट ऑफ द नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी द गुजरात इंडिया सराउंडिंग एरिया, इस एरिया में ये पाए जाते हैं। हिस्टोरिकल रेंज की अगर बात करें तो स्पेन द वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट एंड मच ऑफ द इंडिया बिफोर बीइंग रिड्यूस द हंटिंग हैबिटेट लॉस के द्वारा भी इस एरिया में भी इन लोग के हिस्टोरिकल हैबिटेट पाया जाता है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो इन्हें हम यूसीएन रेड लिस्ट यानी इंडेंजर्ड में रखा गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत हम शेड्यूल 1 में रखते हैं एंड साइट जो है अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। एस्टिमेट पॉपुलेशन ऑफ एशियाटिक लाइन की अगर बात करें तो एज पर द सेंसस कंडक्ट इन द मई दिस ईयर द पॉपुलेशन हैज इंक्रीज। क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, क्योंकि पहले पॉपुलेशन 674 था 5 ईयर्स एगो, लेकिन अब 5 साल बाद इसकी पॉपुलेशन 891 हो गया है, तो ये एक बहुत बड़ी है। दूसरी अगर थ्रेड्स की बात करें तो स्मॉल पॉपुलेशन साइज है, रिस्क फ्रॉम द एपिडेमिक्स है, यानी जो कैनिन डिसेम्बर वायरस की वजह से, इनब्रीडिंग, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहे हैं, लाइफ स्टॉक डिप्रेडेशन की वजह से, हैबिटेट लॉस हो रही है, फ्रेगमेंटेशन एंड पोचिंग की वजह से। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो एपेक्स जो है प्रीडेटर्स हैं एंड रेगुलेट द हर्बीवोरस पॉपुलेशन एंड मेंटेन द फॉरेस्ट ग्रासलैंड बैलेंस को भी मेंटेन करते हैं। इंडिकेटर्स हैं स्पीसीज फॉर द ड्राई डिसीज फॉरेस्ट इकोसिस्टम। कंजर्वेशन मेजर की अगर बात करें तो गिर नेशनल पार्क जो है कोर एरिया जब सराउंडिंग द गिर प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में प्रपोज करते हैं रिलेशन ऑफ द कूनो नेशनल पार्क यानी मध्य प्रदेश फॉर क्रिएटिंग द सेकेंड फ्री रेंजिंग पॉपुलेशन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात करें तो इको टूरिज्म है ये लोग एंड कंपनसेशन स्कीम के द्वारा। प्रोजेक्ट प्लान 2020 की अगर बात करते हैं तो साइंटिफिक हैबिटेट मैनेजमेंट है, अब बेस एगुमेंटेशन हो रही है, रिलोशन ऑफ द अल्टरनेट हैबिटेट्स। ठीक है, बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में जो वहां पे है, एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉनिटरिंग एंड रेडियो कॉलरिंग सीसीटीवी के अंतर्गत है। मालधारी कम्युनिटी की अगर बात करें तो मालधारी मीन्स होता है ओनर्स ऑफ लाइफ स्टॉक और पास्टरल्स जो नोमेडिक हो या सेमी नोमेडिक कम्युनिटी जो है, ये मेनली देखा जाए तो गिर नेशनल फॉरेस्ट में पाई जाती है, कुछ बनी ग्रासलैंड जो कच्छ के इलाके में, पार्ट्स ऑफ सौराष्ट्र के। ट्रेडिशनली हार्डर्स आप बुफालो करते हैं, कैटल करते हैं और सीप एंड गोट्स को भी करते हैं। हैव ए कोएक्सिस्टेंट विद एशियाटिक लाइन फॉर द सेंचुरी इनसाइड द गिर। और ये भी देखा गया कि जो कैटल ग्रेजिंग हो समटाइम्स लेट करते हैं लाइफ स्टॉक डिप्रेशन बाय लाइन के द्वारा। ट्रेडिशनली इन लोग के देखा जाए टॉलरेंट है टुवर्ड द लाइन की ओर एंड पार्ट ऑफ द लोकल कल्चरल आइडेंटिटी के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, लो लेवल्स कन्फ्लिक्ट हो रहे ड्यू टू कंपनसेशन स्कीम्स एंड रिलीजियस एस्पेक्ट फॉर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। सेकंड देखने वाले दूसरा आर्टिकल है वन किल्ड अ डजन इंजर्स एज अ क्वेक हिट्स ऑफ वेस्टर्न टर्की। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि अर्थक्वेक जो आया है टर्की में, तो मैग्नीट्यूड एंड की अगर बात करें तो 6.1 मेजरमेंट किया गया है। सिंधगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बालिकेश्वर प्रोविंस 10 अगस्त 2025 को। डेप्थ की बात करें तो जिसकी जो क्वेक की जो अकरेंस देखा गया है अप्रॉक्सीमेटली 10 से लेकर 11 किलोमीटर तक है। सिस्मेसिक कंस्ट्रक्ट की अगर बात करें तो बालिकेश्वर लाइज जो है नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट जोन में आता है और ये टेक्टोनिक बाउंड्री जो होती है प्रोन टू स्ट्रॉन्ग सिस्मिक एक्टिविटी के द्वारा। नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट की अगर बात करें तो ये स्ट्रिक्ट स्लिप फॉल्ट है लाइक एंड सैन एंड्रेस की तरह। लेंथ की बात करें तो 1500 किलोमीटर है नॉर्थ इन टर्की में। मोमेंट की अगर बात करें तो मोस्टली हॉरिजॉन्टल होते हैं एंड स्लिप रेट की बात करें तो मोर देन 20 से लेकर 25 में mm प्रति ईयर होता है, तो फिंगर नेल स्पीड की तरह है। ठीक, सिस्मिक हिस्ट्री की अगर बात करें तो प्रोग्रेसिव वेस्टर्न टू क्वेक एंड पार्ट्स ऑफ द सेंचुरी की तरह।
1931 में जो इर्जेंस जो मेजर किया गया था 7.8, जिसमें से 30,000 से अधिक लोग मर गए थे। 1999 में फिर जो आया था इजमेट में, उस समय 7.6 मेजर किया गया था, जिसमें 17,000 से अधिक लोग मरे थे। और वेस्टर्न सेगमेंट नियरली मारमारा रीजन एंड इंस्तानबुल, ठीक है, इंस्तानबुल, ये सब में पाया जाता है। तो आप ये चीज को देख सकते हैं, ये एंटोलियन प्लेट है। अब इधर से ईस्टर्न एंटोलियन फॉल्ट हो रही है और इधर से नॉर्थर्न प्लेट, यहाँ से निकल रही है पूरी तरह से, ठीक है। देखो ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस इलाके में पूरा ये चीजें। नेक्स्ट अगर बात करते हैं एशियन ट्रेड डेवलपमेंट के लिए क्यों नीड में है, तो देखो इंडिया ने एशियन ऑफिशियल टू होल्ड अ टॉक्स 11 से लेकर 14 अगस्त के बीच में न्यू दिल्ली में हो रही है फॉर रिव्यू ऑफ एशियन इंडिया ट्रेड एंड गुड्स एग्रीमेंट के द्वारा। अब रीजन फॉर अर्जेंसी क्या है, रीजन देखो, यूएस ने इम्पोज किया 25% टैरिफ ऑफ इंडियन गुड्स इफेक्टिव 7 अगस्त को। अब एशियन कंपटीटर जो है फेस लोअर यूएस टैरिफ, देखा जाए तो मोर देन 19%, पोटेंशियली इरोडिंग एंड इंडिया कंपटीटिव। इंडिया जो कंसर्न है रूल्स ऑफ द ओरिजिन वायलेशन, चाइनीज गुड्स रूटेड व एशियन मेंबर के लिए टैरिफ लाइन सिमेट्री हो रही है। इंडिया जो है ओपन द 71% टैरिफ लाइन, सम एशियन नेशन ओपन फॉर द फीवर, इंडोनेशिया 41% के आसपास। पॉलिटिकल कंटेक्स्ट की अगर बात करें तो पास्ट जो है फ्रिक्शन ड्यू टू द रिमार्क बाय द इंडियाज कॉमर्स मिनिस्टर कॉलिंग 2009 एग्रीमेंट सिली, और एशियन जो है बी टीम ऑफ चाइना के लिए। अब डिप्लोमेटिक रिकवरी में अगर देखा जाए तो मीटिंग जो है प्रधानमंत्री मोदी और मलेशिया पीएम अनवर इब्राहिम कमिटेड द फास्ट ट्रैक रिव्यू बाय इंडा 2025 के लिए। पॉसिबल पीएम मोदी विजिट टू कुआलालंपुर फॉर एशियन एंड इंडिया ईस्ट एशियन समिट अक्टूबर 2025 में होने वाला है, जहां पे जाने की बात कही। अब एसोसिएशन ऑफ साउथ एशिया नेशन की अगर बात करें एशियान की, तो इसकी 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना बैंकॉक में हुआ था, ठीक। मेंबर उस समय ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम था। सेक्रेटरीट की बात करें तो इसका जकार्ता यानी इंडोनेशिया में रखा गया। ऑब्जेक्टिव इसका था पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनाकर रखेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, रीजनल कोऑपरेशन एंड सोशियो कल्चर इंटीग्रेशन करेंगे, डिसीजन मेकिंग कंसेंसस था। अब इसकी बात करें तो एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, जिसे हम 80 जो AITGA रखा गया है, तो इनकी साइन हुई थी 13 अगस्त 2009 को, इनफोर्स 1 जनवरी 2010 में हुआ। अब स्कोप इसका है कि जो टैरिफ लिबरेशन है ओवर 18% ऑफ द ट्रेड गुड्स के लिए, रूल्स ऑफ ओरिजिन रिक्वायर द सस्टेनेबिलिटी ट्रांसपोर्टेशन मिनिमम वैल्यू ऑफ एडिशन इन एशियन एंड इंडिया टू क्वालिटी फॉर द प्रोफेशनल टैरिफ के लिए। इशू फॉर इंडिया के लिए क्या हुआ, एलिज द मिसयूज ऑफ द राउटिंग चाइनीज गुड्स एंड एशियन विद द मिनिमल प्रोसेसिंग के लिए। अब रीजनल कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की अगर हम बात करते हैं तो नेचर क्या है, लार्जेस्ट फ्री ट्रेड है ब्लॉक इन द वर्ल्ड बाय जीडीपी एंड पॉपुलेशन के द्वारा। मेंबर की बात करें तो एशियन प्लस ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, टोटल 15 है। इंडिया की स्टेटस की बात करें तो विथड्रॉ फ्रॉम द नेगोटिएशन इन द नवंबर 2019 सिटिंग कंसर्न ओवर द मार्केट एक्सेस, रूल्स ऑफ ओरिजिन एंड प्रोटेक्शन डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। ट्रेड कवरेज की अगर बात करते हैं इंडिया तो गुड्स हो, सर्विस हो, इन्वेस्टमेंट हो, ई कॉमर्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए। हेल्थ इंश्योरेंस ट्रैकिंग द हेल्थ कवर कॉस्ट। अब देखो यहाँ पर जो है हेल्थ इंश्योरेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस एक क्या है, एक कंटैक्ट बिटवीन है, जहाँ पे इंश्योरर्स होते हैं और इंश्योरर दोनों के बीच में। जहाँ पर जो इंश्योरर होंगे वो कवर करेंगे मेडिकल एक्सपेंसेस इन रिटर्न फॉर द प्रीमियम के लिए, ये होता है हेल्थ इंश्योरेंस। तो इसकी नीड क्या हो, टू रिड्यूस द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर्स, टू इम्प्रूव द एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर, प्रोटेक्ट अगेंस्ट द कैटेस्ट्रोफिक एंड हेल्थ एक्सपेंसेस के लिए। रीजन फॉर राइजिंग द हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम क्यों हुआ, तो देखो राइजिंग द मेडिकल इन्फ्लेशन, इंक्रीज द क्लेम ऑफ पोस्ट कोविड, ग्रोइंग बर्डन ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज, इंक्लूडिंग ऑफ मोर कवरेज एंड बेनिफिट्स, रेगुलेटरी स्टैंडर्डाइजेशन बाय IDAI, एजिंग द पॉपुलेशन हो रही है, राइजिंग द इंसर्जेंस कॉस्ट और हॉस्पिटल प्राइसिंग प्रैक्टिसेस ये भी इंक्रीज हो रही है। तो टाइप ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस इन इंडिया कितने टाइप, एक पब्लिक सेक्टर स्कीम है जिसे आयुष्मान भारत बोलते हैं। ये प्रधानमंत्री जो आयुष्मान भारत 2018 में इसको लाया गया, 5 लाख के लिए कवर है पर फैमिली प्रति ईयर्स के लिए, और 50 करोड़ पीपुल के लिए बनाया गया। एम्प्लॉय अगर स्टेट इंश्योरेंस स्कीम है जिसे हम ESI बोलते हैं,
ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर के लिए है। गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है CGHS फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। स्टेट स्पेसिफिक स्कीम है पैसे जो आरोग्य योश्री है तेलंगाना मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में है। प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस की अगर बात करें तो ऑफर बाय द प्राइवेट इंश्योरेंस लाइक लाइफ और जनरल इंश्योरेंस कंपनियां कवरेज करती है हॉस्पिटलाइजेशन OPD क्रिटिकल इलनेस के लिए। कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ इंश्योरेंस भी है, लो कॉस्ट कम्युनिटी मैनेज स्कीम करती है, जिसे NGO चलाती है नेशनल इंश्योरेंस बीमा सेवा या कोऑपरेटिव लिमिटेड के द्वारा। आयुष्मान भारत की अगर हम बात करें तो इसकी लॉन्च हुई थी 2018 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत। वर्ल्ड का सबसे बड़ा गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस है, एज्यूर करती है स्कीम पार्ट ऑफ आयुष्मान भारत प्रोग्राम अलोंग विद द हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए। अब ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, प्रोवाइड द फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर पुअर एंड वल्नरेबल फैमिली अगेंस्ट कैटास्ट्रोफिक हेल्थ एंड एक्सपेंडिचर के लिए। अचीव करता है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इन द लाइन विद SDG 3 के लिए। की फीचर्स की बात करें तो कवरेज के लिए 5 लाख पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्टियरी केयर के लिए। टारगेट की बात करें तो बेनिफिशियरी है 50 करोड़ रुपए पीपुल के लिए। अगर देखा जाए तो 10.74 करोड़ फैमिली को अभी तक हुआ है। आइडेंटिफाई यूजिंग द जो है ये जो डाटा 2011 के बेस पर है। कैशलेस पेपरलेस एंड सिंपल पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल को भी करता है। नो कैप ऑफ फैमिली साइज एज और जेंडर के लिए। प्रोबेबिलिटी अगर देखा तो बेनिफिशियरी कैन बी एक्सेस सर्वाइस एनीवेयर इन इंडिया। कवर करता है 1949 मेडिकल पैकेज इंक्लूडिंग द सर्जरी मेडिकल्स डाई केयर फॉलो अप सबके लिए। इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल हेल्थ एंड अथॉरिटी जिसे NHA है एट द सेंट्रल लेवल के लिए। स्टेट कैन बी अडॉप्ट ट्रस्ट मॉडल इंश्योरेंस मॉडल एंड हाइब्रिड मॉडल। फंडिंग पैटर्न की अगर बात करें तो सेंट्रल स्टेट शेयरिंग है 60-40 फॉर मोस्ट स्टेट, 90-10 फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड हिमालयन स्टेट, 100% फॉर यूटी विदाउट लेजिस्लेचर। अचीवमेंट की अगर बात करें तो ओवर 5 करोड़ हॉस्पिटल एडमिशन वर्थ 65,000 से भी अधिक करोड़ सिंस द लॉन्च हुआ है NHA डाटा के द्वारा। स्ट्रेंथ द पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ implemented, increase the utilization of private hospitals by low income groups। लास्ट अगर बात करें तो यूनिफाइड वेलफेयर स्टेट के लिए। व्हाई इंडिया नीड्स यूनिफाइड वेलफेयर स्टेट, क्यों चाहता है इंडिया? देखो पहले बात करें यूनिफाइड वेलफेयर स्टेट की, एक गवर्नेंस मॉडल है जहाँ पे जितने भी ऑल वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम है और इंटीग्रेट करेगी अंडर अ सिंगल के द्वारा। राइट बेस्ड ट्रांसपेरेंट फ्रेमवर्क एंड यूनिवर्सल कवरेज। क्या गोल होता है कि इंश्योर द इफिशियंसी इक्वालिटी द एंड एक्सेसिबिलिटी इन द वेलफेयर डाइवर्सिटी रिमूविंग द डुप्लीकेशन ऑफ लीकेज। नीड फॉर यूनिफाइड वेलफेयर स्कीम इन इंडिया, फ्रेगमेंटेशन ऑफ स्कीम, कवरेज गैप्स, एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी हो, फिजिकल कंस्ट्रेंट करने के लिए, पॉपुलिस्ट मेजर्स के लिए और सिटीजन इनकन्वीनियंस के लिए। अब यहाँ पर एक चीज है कि फीचर ऑफ यूनिफाइड वेलफेयर स्टेट के लिए तो वन नेशन वन सोशल सिक्योरिटी गवर्नेंस ये होती है। सिंगल सोशल सिक्योरिटी आइडेंटिफायर होगा लिंक विद आधार या जन धन के द्वारा। डिजिटल इंटीग्रेशन हो, राइट बेस्ड अप्रोच हो, पोर्टेबल बेनिफिट्स हो और इंटर गवर्नमेंटल कोऑर्डिनेशन हो। ग्लोबल एग्जांपल अगर बात करें तो ब्राजील, जैसे ब्राजील है स्वास यूनिफाइड सोशल असिस्टेंस सिस्टम जिसे बोलते हैं। अब सेंट्रलाइज है बट इम्प्लीमेंटेड विद स्टेट एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा होता है। साउथ कोरिया आपको पता होगा ये इंटीग्रेटेड पेंशन है, हेल्थ सर्विस अंडर द नेशनल एजेंसी के द्वारा है। यूरोपियन सोशल सिक्योरिटी मॉडल है, क्रॉस बॉर्डर बेनिफिट प्रोफिटेबिलिटी विद यूरोपियन यूनियन के द्वारा हो रही है। इस तरह से आज का हमारा जो हिंदी ट्यूटोरियल समाप्त हुआ। हम कल फिर मिलेंगे एक और ट्यूटोरियल हिंदी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।